और मैं शुभम सैनी, स्टूडेंट ऑफ आयुर्वेद। आज हम बात करेंगे कॉन्स्टिपेशन के बारे में। जिन लोगों को कॉन्स्टिपेशन रहता है, बहुत तरीके की उनको बीमारियां देखने को मिलती है। अकेले कॉन्स्टिपेशन हो जाने के कारण ही उनको मेंटल प्रॉब्लम लगती है, जैसे कि स्ट्रेस बना रहना, पूरे दिन थकान बनी रहनी या भूख ना लगना, और जैसे कि एनोरेक्टल डिजीज जिसमें पाइल्स हमारी आती है या जिसमें फिस्टुला आता है या फिशर्स जैसी बीमारी। ये भी बीमारियां जो हैं कहीं ना कहीं कॉन्स्टिपेशन से रिलेशन इनका बनता है। और कॉन्स्टिपेशन हमारी जो डेली रूटीन है उसको भी हिंड्रेंस करता है, कहीं ना कहीं उसमें भी हमें बाधा डालता है, जो कि हम प्रॉपर तरीके से अपना जो दिन का हमारे कार्य होते हैं उन्हें प्रॉपर नहीं कर पाते, और जिनके कारण हमको बहुत ही मानसिक तनाव और जो शारीरिक में हमें एक छः की स्थिति दिखाई देती है कि हाँ, हमारी बॉडी जो है एक अच्छे से वर्क नहीं कर पा रही है। तो उसी को आज हम कॉन्स्टिपेशन से डील करने के लिए मैं आज आपको कुछ ऐसी ही औषधियाँ या इसी तरह के मेडिकल हर्ब्स जो है हमारे पास आयुर्वेदिक हर्ब्स हैं उनके बारे में बताऊंगा। तो सबसे पहले अगर हम थोड़ा कॉस्ट की बात कर लेते हैं, क्योंकि सबका जो एब्डोमेन होता है वो एक आयुर्वेद के अगर अनुसार हम देखेंगे तो अलग अलग बताया हुआ है आचार्यों ने। वो भी 3 तरह में बांटा हुआ है। जैसे कि सबसे पहले एक मृदु कोष्ठ होते हैं, जिन लोगों को कुछ भी हल्का भी खाने से भी मोशन आ जाते हैं। एक उससे फिर अपर कैटेगरी का होता है जिसे मध्य कोष्ठ बोलते हैं, जिसमें हमें मेडिसिन की जरूरत पड़ती है, पर वो मेडिसिन इतनी तीक्ष्ण मेडिसिन नहीं होती या इतनी उसकी डोज की जरूरत नहीं होती, जिसके कारण वो हमें डिलअप हो जाता है किसी हल्की भी मेडिसिन लेने, जैसे इसब घोल वगैरह लेने से भी हो जाता है। पर कुछ लोगों को ये इसब घोल वगैरह यूज करने के बाद भी मोशन नहीं आ पाते, वो लोग बारंबार इसी चीज से परेशान हो रहे हैं। तो उनके लिए मैं आज बताऊंगा कि आप कैसे एक ही दिन में उस पूरे कॉन्स्टिपेशन को सही कर सकते हैं। और अगर आप उस हर्ब्स का या उस हर्बल मेडिसिन का कुछ समय तक यूज करते हैं तो आपकी जो ये कंडीशन है ये पूरी तरह से खत्म हो जाएगी और आपका पेट पूरी तरीके से साफ रहने लगेगा। तो उसी में सबसे पहले अगर हम बात करेंगे कि अगर आपका पेट हल्का ही कॉन्स्टिपेशन रहता है तो आप उसमें त्रिफला का चूर्ण यूज कीजिए। त्रिफला का चूर्ण 5 से 6 ग्राम की डोज में शाम के टाइम जब आप खाना खा लें, खाना खाने के बाद रात को सोते वक्त, सोने से थोड़े से पहले थोड़े से गर्म पानी के साथ 6 ग्राम चूर्ण को अगर 5 से 6 ग्राम आप यूज करेंगे तो आपको कॉन्स्टिपेशन की कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। और अगर आपको त्रिफला चूर्ण से आपने यूज किया और आपको नहीं आराम आ रहा हो तो उससे बेटर हमारे पास होती है हरित की। अकेली हरित की को 4 से 5 ग्राम अगर हम रात को लेंगे तो उससे हमें रिजल्ट मिलते हैं। और हरित की, जिन लोगों को हरित की से अच्छा रिजल्ट नहीं मिलता है उन लोगों के लिए बेस्ट होता है एरन तेल, जिसे हम बोलते हैं कैस्टर ऑयल। कैस्टर ऑयल को अगर हम 50 से 100 ml दूध लें, उसको हल्का गर्म करें, गर्म करने के बाद उसमें 20 से 30 ml के बीच में अगर हम कैस्टर ऑयल डालेंगे तो वो हमारे किसी भी तरह का कॉन्स्टिपेशन हो उसको दूर करने वाला है। क्योंकि कैस्टर ऑयल में एक ऐसी प्रॉपर्टी होती है जो मोशन तो कराता ही है, साथ ही साथ हमारी जो आंत है इंटेस्टाइन, और चाहे वो लार्ज इंटेस्टाइन हो चाहे वो हमारी स्मॉल इंटेस्टाइन हो, दोनों इंटेस्टाइन को नरिश भी करता है, जिसके कारण वो बार बार कॉन्स्टिपेशन नहीं बनता, आंतों में रुक्षता खत्म होती है, आंतें अच्छी चिकनाहट आता है आंतों में। इस कारण से पूरा ट्रैक जो हमारा होता है वो साफ रहता है, जिससे हमें दोबारा बार कॉन्स्टिपेशन की प्रॉब्लम नहीं होती। और अगर कुछ लोगों को प्रॉब्लम हो जाती है कि वो कैस्टर ऑयल मिल्क में गेर के नहीं पी पाते, दूध में डाल के नहीं पी पाते, तो उन लोगों के लिए सबसे बेस्ट चूर्ण होती है वो होती है पंचसकार चूर्ण। पंचसकार चूर्ण आप लीजिए, उसको आप 4 से 5 ग्राम की डोज में रोज शाम के टाइम खाना खाने के बाद अगर सोने से थोड़ा पहले गर्म पानी के साथ लेंगे तो आपको किसी भी तरह का कॉन्स्टिपेशन नहीं रहेगा। ये मैं आपसे दावा करता हूँ। धन्यवाद। अगर आपको इन भी किसी भी एक ड्रग्स को लेने से आपको आराम आता है, आपका कॉन्स्टिपेशन से डील होता है, तो आप कमेंट करें और इसका अपनी जो भी आपने ड्रग्स इसकी यूज़ की है उसका रिजल्ट हमें कमेंट में बताएं। धन्यवाद।